यार आप करें ना। और आसमा अब्बास ने किस तरह से एक औरत का घर बर्बाद किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। भाई चंद खबरें हैं वो मैं शामिल करूंगी। हानिया आमिर की एक वीडियो वायरल हुई हुई है, उसके हवाले से मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी और बात भी करेंगे कि क्या वजह है कि लोग इस वीडियो पे इतनी तनकीद कर रहे हैं। आसमा अब्बास जी का इंटरव्यू हमने देखा उनके हस्बैंड के साथ, उसके बाद लोगों ने एक बार फिर उनको होम रैकर बुलाना शुरू कर दिया और उनके हस्बैंड को ठरकी। उसकी क्या वजह है, और साथ साथ हम बात करेंगे आसमा अब्बास जी की कल से एक वीडियो वायरल हुई हुई है, उसके हवाले से। सबा कमर के घर पे भी अभी रिसेंटली एक फंक्शन हुआ, उसकी भी तस्वीर और वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हानिया आमिर की। हानिया आमिर की एक वीडियो वायरल हुई हुई है जिसमें उनकी वीडियो देखने के बाद लोगों का ये कहना है कि वो ड्रंक हैं। वीडियो आप देखें। ऐसे करके लगा प्लीज। हेलो हेलो, थोड़े पीछे करें। यार आप करें ना। हैप्पी हैलोवीन। कुछ ऐसे करके रखो मेरे सर पे। हाँ मैं एक मिनट नहीं आप किधर जा रही हैं? वो बस इसको मेरे सर पे रखे, परफेक्ट जॉब नहीं करे। मुझे लगता है इससे बेहतर लोग कभी बना ही नहीं है। तो ये थी वीडियो हानिया आमिर, इसमें लोगों को ड्रंक लग रही है। जिस तरह से वो बात कर रही है उससे तो लगता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं है। हानिया सोकर उठी थी और ये उस वक्त की वीडियो है जब हानिया आमिर बांग्लादेश थी, ट्रिप पे गई हुई थी। और इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो अपनी वीडियो इस तरह से बना के डाल देंगी। काफ़ी होशियार है, उनको पता है क्या डालना है क्या नहीं डालना। हाँ, वो बड़ी बोंगी और स्टूपिड और छिचोरी और ओछी हरकतें ज़रूर करती हैं, लेकिन अपने इमेज का उनको थोड़ा बहुत तो ख्याल है ही। अच्छा, अब होता ये है कि किसी आजकल ये बड़ा मजाक बन गया है कि सोशल मीडिया पे ज़रा भी कोई इस तरह से बात कर रहा हो, चाहे उसकी तबीयत ख़राब हो या उसकी आंखें लाल हो, तो उस पर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये तो ड्रंक है। अगर माहौल ऐसा है और ऑब्वियसली पता चल रहा है एक बंदा लड़खड़ा रहा है, जैसे मोमर राना हो गए, जैसे राहत फ़तेह अली खान हो गए, जब इनकी वीडियोज़ आई तो उसमें तो कोई बच्चा भी कह सकता है कि यार ये नशे में है, और वो दोनों बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो लेकिन अ, बिला वजह में किसी पे ये इस तरह का इल्ज़ाम और तहमत लगा देना ठीक नहीं है। हानिया आमिर के फ्रेंड्स में भी मैं देख रही थी कुछ तस्वीरें, याशमा गिल के साथ हैंग आउट कर रही थी यहीं कराची में, मार में, तो वहाँ पे हाथों में ग्लास थे लोगों के। तो ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, ये बहुत नॉर्मल है अब तो। हमारी सोसाइटी में हर दूसरे घर में लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो शोबिस में तो बहुत कॉमन है, सब ज़्यादातर लोग 80% लोग जो है वो ड्रिंक कर रहे होते हैं, वो नहीं माइंड करते। तो याशमा और हानिया की भी फ्रेंड्स जो हैं वो भी ड्रिंक कर रहे होते हैं। लेकिन हानिया के हवाले से आज से पहले कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। हाँ, जब हमने बात की थी, सबा कमर की बर्थडे पार्टी हुई थी, उसमें जो जिस तरह से लोगों के हाथों में ग्लास थे, साफ पता चल रहा था और ज़्यादातर लोग पता चल रहा था कि ड्रंक है, एक महफिल ही ऐसी थी, तो वो तो बहुत ही ऑब्वियस था कि वो लोग ड्रंक हैं। और सबा कमर के हवाले से काफ़ी बात हो रही थी और सबा कमर जिस तरह से झूम रही थी, जो उनकी कंडीशन थी, तो लग तो यही रहा था कि इस तरह का कोई मामला है। खैर, सबा को हमने आंखों से पीते हुए नहीं देखा, ना ही सबा के हाथ में जाम था, लेकिन इर्द गिर्द सब लोग ड्रिंक कर रहे थे और ग्लासेस पड़े हुए थे, हाथों में भी थे। सो इस पे इस वक्त काफी बातचीत हो रही है, एंड पीपल थिंक दैट हानिया आमिर इज अंडर इन्फ्लुएंस, बट आई थिंक शी जस्ट शी वोक अप एंड मेड अ वीडियो एंड शी मेक्स सच वीडियोस ऑल द टाइम। सो आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, आसमा बास पे आ जाते हैं। आसमा बास जो हैं, उनकी एक डांस वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है और इसमें उन्होंने इतना खूबसूरत अनघरक्का पहना हुआ है, कमाल की वो लग रही हैं। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं कि यार ये इस तरह से नाच रही हैं, इस उम्र में ये नाच रही हैं, इनको ज़रा ख्याल नहीं है और ये माँ बेटी बहुत चचोरी हैं, बिकॉज ये दोनों डांसिंग वीडियोस बनाती रही हैं और आसमा अब्बास को बहुत शौक है। मुझे लगता है कि तीनों बहनें जो है ना, दे आर सच अ गुड एग्जाम्पल और इस मामले में बहुत अच्छी रोल मॉडल हैं कि जो खवातीन हैं अपने आप को छोड़ देती हैं घर के कामों की वजह से। घर की रिश्तेदारों की इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो बेचारी किचन से बाहर ही नहीं आती कि वो अपना ख्याल रखें। हर वक्त मेहमान नवाजी, हर वक्त खाने बनाने, बर्तन धोने, सारे मामलात देखने, तो उन पे इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं कि वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे छोड़ देती हैं और वंस दे क्रॉस 50 दे थिंक कि नाउ वी आर ओल्ड, अब तो कुछ करने का फायदा नहीं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अब तो आप देखें सोशल मीडिया उठा के 55-55, 60-60 साल की जो औरतें हैं, वो अपने आप को उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है दैट दे लुक यंग, दे हार्डली लुक 40 ईयर्स ओल्ड। 50-55 साल की औरतें,
तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और ये अच्छी बात है कि ये बहुत ज़िंदा दिल हैं और अपना ख्याल रखती हैं। लेकिन जैसे कपड़ों में बाज़ औक़ात बेहतियाती कर देती हैं, कुछ इस किस्म के कपड़े जो हैं वो पहनती हैं कि लोग उनका मज़ाक उड़ाते हैं, अपनी उम्र के हिसाब से नहीं पहनती। देखिए, हर रंग हर उम्र में पहना जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो आपको खुद पता चल जाता है, आप शीशे के सामने जब जाके खड़े होते हैं कि यार ये ठीक नहीं है, हम अच्छे नहीं लग रहे। आपको खुद भी तो पता चल जाता है, लेकिन फिर बेचारे कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनको समझ नहीं होती, उनकी पसंद ऐसी नहीं होती। तो खैर इस वीडियो में तो बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन हाँ, देखिए जैसे सबा हमीद साहिबा शादी में डांस कर रही थी, इफ़त उमर की बेटी की शादी थी, अच्छी लग रही थी, डांस कर रहे होते हैं लोग शादियों के मौकों पे, डिसेंट लग रही थी। लेकिन इस तरह से खास तौर पे परफॉर्म करना थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगता है, मुझे भी थोड़ा-सा अजीब लगा। उनको बहुत शौक है डांस करने का, आई थिंक उन्होंने सीखा भी है, वो अपनी बेटी के साथ भी बहुत दफ़ा कर रही होती हैं। लेकिन ये एक तो हमारा कल्चर नहीं है और फिर दूसरा ये कि इस तरह ख़ास तौर पे परफ़ॉर्मेंस देना, जैसे लोग कह रहे हैं कि जी सही नाचने वालियों की तरह ये डांस कर रही होती हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगी, मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगी। देखें, मुझे भी मुनासिब नहीं लगा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं अच्छा लगता। आपको थोड़ा-सा उम्र का भी ख़्याल रखना चाहिए, लेकिन उम्र क्या, आजकल तो जिसको देखो वो जो है वो नाच रहा है, बस नाचे बगैर इन लोगों की रूह जो है ना वो उसको सुकून नहीं मिलता। सो आप मुझे बताएँ कि आपको कैसा लगा कि क्या ये डांस करना ठीक था उनका या वाक़ई ऑकवर्ड सा लग रहा है? असल में देखिए, लाहौर में एक वर्कशॉप थी और वो थी ही इसी हवाले से थी, आर्ट्स के हवाले से थी। और वहाँ पे किसी ने ये वीडियो जो है उनकी शेयर कर दी और उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गई। सो खैर आप मुझे बताएं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। अच्छा, अब आसमा बास जी के जो हस्बैंड के हवाले से बात कर लेते हैं। बड़े अच्छे, वो हैंडसम से आदमी हैं और फौजी रिटायर्ड हैं, वो कर्नल थे। और अच्छा, उनके साथ उनका हमने देखा कि इंटरव्यू अभी उसके क्लिप्स बड़े वायरल हुए हैं। अच्छा, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने अपनी एक्स वाइफ के हवाले से बात की और बताया कि आसमा बास से उनकी किस तरह से मुलाकात हुई थी। अच्छा, अब जो बात करने का अंदाज था अंकल का, वो थोड़ा सा इस तरह से था कि वो अपनी शादी को, दूसरी शादी को जो उन्होंने आसमा बास से की, उसको ग्लोरीफाई कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है उनकी जो बीवी है, जब उनको पहली बीवी, उसको पता चला कि जी आसमा बास से उनकी शादी हो गई, तो वो घर छोड़ के चली गई यूएस अपनी बहन के पास और बच्चे भी यहीं पर छोड़ दिए। जाहिर सी बात है यार, एक औरत इतनी दिल बर्दाश्त होगी, कोई मजाक की बात है? आप दूसरी शादी कर लें, दूसरी शादी पे कंडीशंस हैं भाई। तो मर्दों को दूसरी शादी अय्याशी के लिए करनी होती है, करो ना किसी 10 बच्चों की बेवा माँ से, तो फिर मैं मानूं कि अच्छा ये तो नेकी का काम किया है। किसी एडी सेंटर से जाके लड़की लेकर आओ, उससे शादी करो, फिर तो हम माने, हम कहें जस्टिफाइड है यार। ये तो रहम खा के अल्लाह को राजी करने के लिए किसी यतीम पे या किसी बेवा के सर पे हाथ रखा है, तब तो समझ आता है। बस यहाँ पे जो है ना, याशियों के लिए इनको शादी करनी होती है। तो वो जिस तरह से बातें कर रहे थे ना, तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार आपने तो अपनी ठरक में या याशी में दूसरी शादी कर ली, लेकिन इस औरत पे क्या बीती होगी जिसने आपके बच्चे पैदा किए, वो आपके साथ रह रही थी, सही जिंदगी चल रही थी और अचानक से आपका किसी पे दिल आ गया और आपने दूसरी शादी कर ली। अच्छा, अब जो है उसके बाद उन्होंने बताया, बड़ी तारीफें की कि किस तरह से थ्रू थिक एंड थिन आसमा ने उनका साथ दिया, उनकी पोस्टिंग्स होती रही, वो क्वेटा मूव हो गए थे। उनकी पहली बीवी यहीं थी और कुछ अरसे के बाद जो है उनकी, बल्कि जो पहली बीवी थी, जब वो अपनी बहन के पास अमेरिका चली गई थी, 6 महीने के बाद उन्होंने कहा कि आई वांट टू कम बैक। तो उन्होंने उनको कहा कि तुम आ जाओ, और उनका कमरा वगैरह उसी तरह से रेडी था। लेकिन ये आसमा अब्बास के साथ जो है क्वेटा मूव हो गए थे। तो उनका ये कहना था कि थ्रू हार्डशिप, आसमा अब्बास ने जिस तरह से उनको सपोर्ट किया, जिस तरह से उनकी जो जिंदगी है उसको ईजी बनाया, उसके लिए वो उनके शुक्रगुजार है। और ज्यादा क्रेडिट जो है वो आसमा अब्बास को ही देते हैं कि उन्होंने उनकी पहली वाइफ को भी टॉलरेट किया। और बड़ा उनका कहना था कि टैक्टफुली जो है इज्जत दे के टैक्टफुली उनको जो है वो हैंडल किया, और बाज़ औक़ात दोनों मिलके उनके खिलाफ गैंग अप कर लेती थी और उनकी शामत आ जाती थी। और जो अल्फाज उन्होंने ये भी इस्तेमाल किए, वो भी बड़े अजीब से लोगों को लगे, मुनासिब नहीं लगे, कि एक घर में रहते हुए एक रात वो एक कमरे में गुजारते थे, दूसरी रात वो दूसरे कमरे में गुजारते थे। देखिए, मर्द के लिए भी आसान नहीं होता, उस वक्त तो इश्क का भूत चढ़ा होता है दिमाग पे, और फिर बाद में जब शादी हो जाती है, जिम्मेदारियां पड़ती हैं, तो फिर पता चलता है। अब बराबरी नहीं कर सकता, कोई भी मर्द बराबरी नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती, इतना अच्छा कोई भी नहीं है। लोग जो है ना बड़ा माइंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आसमा अब्बास जो है बेसिकली होम रैकर है और उन्होंने एक औरत का घर बर्बाद किया, उनको क्या जरूरत थी एक शादीशुदा आदमी से शादी करने की। पछताती हैं बाद में, खुद भी बड़ा सफर करती हैं। लेकिन खैर, यहाँ पे आसमा अब्बास ने तो सफर नहीं किया, उनकी फर्स्ट वाइफ ने किया। वो बेचारी कितने सदमे में होगी कि उसका हंसता खेलता घर जो है वो बर्बाद हो गया।
मैं कहती हूँ ऐसा मर्द जो दूसरी औरत से शादी करना चाहता है और उसने डिसाइड कर लिया ना, उसको करने में क्या फायदा, उसको रोक के क्या हासिल होगा? अपना खून जलाओ, जाहिर सी बात है औरतों को गम होता है, तकलीफ में मुब्तला हो जाती हैं, रोती हैं, पिटती हैं, इतना इन्वेस्ट किया होता है अब अपने अपनी एनर्जी, अपना टाइम, और फिर उसका सिला ये मिलता है कि जी दूसरी औरत की शक्ल में, जैसे आपकी इज्जत आप देख लें क्या चल रहा है उसमें। तो बात यह है कि जब मर्द ने डिसाइड कर लिया है ना, तो अब आप उस मकाम पे नहीं है, अब उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत उस तरह से नहीं है, तो फिर क्या फायदा? जब उस तरह से मोहब्बत ही नहीं बाकी रही और उसने जिस मोमेंट ये डिसाइड किया कि उसको दूसरी औरत से मोहब्बत है और वो शादी करना चाहता है, दैट्स इट। गुजारा कर सकती है, खामोशी से गुजारा कर लें, शायद कुछ अरसे के बाद वो रियलाइज कर ले, चंद सालों के बाद उसको रियलिटी चेक मिले, क्योंकि एंड ऑफ द डे दूसरी शादी से भी उसने बोर ही हो जाना है। जिम्मेदारियां जब पड़ती हैं, शादी कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, एक पूरा घर चलाना और बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे मामलात होते हैं। सो ये सारे शौक जो है ना 2 दिन में पूरे भी हो जाते हैं मर्दों के। तो बहुत सी गुजारा कर लेती हैं, बहुत सी नहीं करती, और वो कहती हैं कि हम ऐसे मर्द के साथ नहीं रहेंगे। सबकी अपनी चॉइस है और आसान नहीं होता ऐसे मर्द के साथ रहना जो आपके साथ बेवफाई करे। सो साथ साथ उन्होंने बताया कर्नल साहब ने कि भाई मैं क्वेटा गया हुआ था, वहाँ पे हमारे किसी दोस्त के थ्रू मेरी मुलाकात हुई और मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी अट्रैक्टिव लगी, बड़ी डिसेंट लगी। डिसेंट वाले पार्ट से मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, खैर उनको वो अच्छी लगी। सीधी सी बात ये है कि उन दोनों का अफेयर चला, क्योंकि एक औरत क्यों शादी करेगी एक शादीशुदा आदमी से, सोचने वाली बात है। तो खैर जिस भी तरह से हुआ इन दोनों की शादी हो गई। इस वक्त जो है बड़ा बैकलैश मिल रहा है दोनों को कि यार अंकल इतने ठरकी हैं, बड़े मजे से बता रहे हैं अपने इश्क माशूकी के मामलात, और अपनी पहली बीवी को याद करके वो जरा गमजदा भी हो गए, और होना भी चाहिए था। और उनकी पहली बीवी की डेथ हो चुकी है, लेकिन आपका भी उसमें बड़ा हाथ था। इंसान को गम मार देता है। आप अपनी बीवी के ऊपर दूसरी औरत लेकर आए और वो ज्यादती थी। इस्लाम ऐसा कुछ भी नहीं कहता। इस्लाम ने ठरक में शादी करने का नहीं कहा है, और सिर्फ यही इस्लाम नहीं है। सो काफी ज्यादा इस वक्त उनको बुरा भला कहा जा रहा है, और आसमा अब्बास जी जो हैं उनको होम रैकर एक बार फिर बुलाया जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।